कहते हैं कि कोई भी रिश्ता लालच या हवस के आधार पर नहीं बनता, और अगर बन भी जाए तो उसकी नींव इतनी कमज़ोर होती है कि ये रिश्ते ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाते। बल्कि कभी कभी तो ऐसे रिश्तों में बंधने वाले लोगों को शर्मिंदा तक होना पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, और एक रिश्ता तो बनता है मगर किसी विश्वास या उम्मीद के आधार पर नहीं, बल्कि एक लालच और हवस के आधार पर। तो चलिए आज इसी के बारे में जानेंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी यही सोचेंगे कि आखिरकार हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं और क्या क्या हमें देखना पड़ रहा है, क्या क्या हमें सुनने को मिलता है। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो हमारी राजधानी दिल्ली शहर से है, जहां का एक इलाका लगता है छतरपुर। तो दरअसल 5 अगस्त 2023 के दिन दिल्ली पुलिस के पास एक फ़ोन आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि सर, दिल्ली के एक इलाके फतेहपुर बेरी में एक जंगल है, जहां रास्ते से गुजरते वक्त मैंने एक महिला की लाश देखी है। और वो बताता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसको जानबूझकर मारकर यहाँ पर फेंक दिया है। अब देखिए, जैसे ही ये पीसीआर कॉल दिल्ली पुलिस के पास आती है तो पुलिस फ़ौरन ही घटना स्थल पर पहुंचती है, और वहां जाने के बाद देखते हैं कि वाकई एक महिला जिसकी उम्र 32 साल के आसपास है वो मरी हुई पड़ी है। उसकी हालत कुछ ऐसी है कि उसके तन से सारे कपड़े फटे हुए हैं। बस इतना देखते ही पुलिस वाले सबसे पहले लाश को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद छानबीन शुरू होती है कि महिला आखिरकार है कौन और इस जंगल में वो आई कैसे। जब इसी के बारे में आसपास के लोगों से पूछा जाता है, पूरे इलाके की छानबीन की जाती है, तो कहीं से भी महिला का कोई जानने वाला निकलकर सामने नहीं आता। लेकिन जो लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी, कुछ ही घंटों के बाद उसकी रिपोर्ट भी आती है। अब रिपोर्ट आने के बाद ये तो साफ पता चल जाता है कि इस महिला को बड़ी ही बेरहमी से गला घोंटकर मारा गया है। लेकिन महिला कौन है, इस बारे में पुलिस अभी पता नहीं चला पाई थी। हालांकि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, और जिस इलाके में लाश मिली थी उस इलाके के जब सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है तो यहाँ से पुलिस को एक सुराग भी मिलता है। और वो ये सुराग ये था, एक ऑटो जो कि लगभग रात के 1:30 बजे इस सुनसान जंगल की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, कैमरे में कैद होता है। बस इतना पता लगते ही पुलिस हरकत में आती है और तुरंत ही उस ऑटो के बारे में जानकारी निकाली जाती है कि ये कौन है। उस ऑटो चालक को ढूंढा जाता है और आखिरकार ऑटो चालक अरुण मिल ही जाता है, जिसका नाम अरुण था, जो कि छत्तीसपुर के गदाईपुर बांध रोड का रहने वाला होता है। पुलिस तुरंत इसको उठाती है और हिरासत में लेकर उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम उस रात जंगल में क्यों गए थे। तो देखिए, यहाँ ये शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाते हुए पुलिस को जवाब देता है, और जिसे देखकर ये महसूस हो जाता है कि ज़रूर वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। फिर दोबारा से पुलिस अपने तरीके से उससे पूछती है। तब कुछ देर बाद ये अपना मुंह खोलता है और 2 ऐसे नाम का खुलासा करता है, जिनमें पहला नाम था धर्मवीर और दूसरा नाम था सत्यवान। साथ ही वो पुलिस से कहता है कि सर, मैंने कत्ल नहीं किया, इन दोनों ने ही उस लड़की को मारकर वहाँ पर फेंका है। और ये जो लड़की है ये धर्मवीर की पत्नी है और जिसका नाम है स्वीटी। बस इतना सुनते ही फिर पुलिस धर्मवीर और सत्यवान की तलाश शुरू करती है, क्योंकि ऑटो चालक बताता है कि ये दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के बीच एक जगह है नांगलोई, वहीं के ये रहने वाले हैं। तो तुरंत पुलिस की टीम उस इलाके में पहुंचती है, जहां जाने के बाद वो धर्मवीर और सत्यवान को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। फिर उनसे जब अपने तरीके से पूछा जाता है, अब क्योंकि यहाँ ये 3 लोग मौजूद थे तो तीनों को साथ बिठाकर पूछताछ की जाती है, ऑटो वाला भी शामिल था, कि आखिरकार ये तीनों अपना मुंह खोलते हैं और ऐसी कहानी का खुलासा करते हैं। दरअसल ये बताते हैं कि ये लड़की स्वीटी पटना की रहने वाली थी और उस रात ये महिला के साथ उस एरिया में घूम रही थी। इसी दौरान उस महिला से धर्मवीर की मुलाकात हुई
तो धर्मवीर ने उनसे अपनी बोलचाल बढ़ाई और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इधर स्वीटी भी धर्मवीर से बातें करने लगी। तो इसी बीच जिस महिला के साथ स्वीटी घूम रही थी, वो महिला धर्मवीर को स्वीटी से बात करता हुआ देख के गुस्से में उसके पास आती है और धर्मवीर से कुछ ऐसी बात बोलती है जिसे सुनकर धर्मवीर हैरान रह जाता है। दरअसल वो बताती है कि बात करने में क्या रखा है साहब, अब इस लड़की को आप घर ले जाइए। बस इतना सुनते ही धर्मवीर के कान खड़े हो जाते हैं और वो महिला से सवाल करता है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो। इस पर महिला जवाब देती है कि बस आप मुझे 70,000 रुपये दे दो और इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाओ। यानी ये महिला यहाँ इसका सौदा कर देती है, क्योंकि दरअसल स्वीटी देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी कि अगर कोई भी उसको एक घड़ी देखे तो बस देखता ही रहे। इसलिए धर्मवीर भी यहाँ ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता और सीधा बताई हुई रकम को उस महिला के हाथ में सौंप देता है। यानी पूरे के पूरे 70,000 रुपये में वो लड़की को ख़रीद कर अपने साथ ले जाने लगता है। वो महिला स्वीटी से कहती है कि अब तुम इनके साथ रहना, तो तुम इतने साथ में जाओ। और जहां लड़की तुरंत उसके कहने पर अपना सारा सामान पैक करके धर्मवीर के साथ चल पड़ती है। और जैसे एक पति पत्नी रहते हैं, ठीक वैसे ही बिना शादी के एक दूसरे के साथ ये लोग रहने लगते हैं। फिर यहाँ से नई कहानी की शुरुआत होती है कि जैसे ही धर्मवीर इतनी सुंदर लड़की को घर में लाने के बाद इतना खुश था, तो शुरुआत में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन कुछ दिन गुजर जाने के बाद ये लड़की स्वीटी अचानक घर से गायब हो जाती है, जहां धर्मवीर उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार वो गई तो कहाँ गई। उसको हर जगह वो ढूंढता है मगर लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। फिर कुछ महीने गुजरने के बाद स्वीटी अपने आप धर्मवीर के पास वापस आती है, लौटती है। तो धर्मवीर उसको देखकर कई सारे सवाल करता है कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। तब वो कहती है कि मैं पटना अपने मैके चली गई थी। फिर यहाँ से सब कुछ थोड़ा नॉर्मल होता है, मगर जब कुछ महीने और बीत जाते हैं तो फिर से ये स्वीटी अचानक गायब हो जाती है। और इस बार ये कुछ ऐसी गायब होती है, लगातार ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहता है। यानी कि लड़की बार बार वापस आती और महीनों महीनों तक गायब रहती। फिर एक दिन ऐसा आता है जब इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर कहासुनी होने लगती है। दोनों के बीच झगड़ा चालू हो जाता है, जहां धर्मवीर की एक मजबूरी ये बन जाती है कि क्योंकि देखिए उसने 70,000 रुपये में इस लड़की को ख़रीदा था, इसलिए यहाँ पर ये पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता था। फिर एक दिन हद इतनी बढ़ जाती है कि अचानक दोनों के बीच झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, कहासुनी होती है और यहीं से इसके सर पर खून सवार हुआ और उसने तय किया इस लड़की के कत्ल करने का। यानी इसने एक प्लान बनाया जिसमें उसने अपने इस दोस्त सत्यवान और अरुण को भी शामिल किया। फिर पूरे प्लान के मुताबिक सत्यवान महिला से कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ दूं, तुम मैके चली जाना। फिर यहाँ जैसे ही स्वीटी ये बात सुनती है, वो सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और अरुण के ऑटो में बैठ जाती है। इसके बाद रास्ते में जैसे ही सुनसान इलाका आता है तो वहाँ ये तीनों मिलकर पहले स्वीटी के साथ रेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं और इसके बाद मौका पाते ही ये उसका कत्ल करते हैं। धर्मवीर अपने हाथों से उसका गला दबाता है। फिर बात आती है लाश को ठिकाने लगाने की। तो इस पर अरुण कहता है कि मैं एक ऐसा जंगल जानता हूँ जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ अगर हम चाहें तो उसकी लाश को फेंक सकते हैं। इससे ना किसी को पता चलेगा और ना ही लाश किसी को मिल पाएगी। फिर ऐसा ही होता है कि अरुण उसकी डेड बॉडी को धर्मवीर और सत्यवान के साथ लेकर निकलता है और इसी फतेहपुर बेरी के जंगल में रात के करीब 2 बजे स्वीटी की डेड बॉडी को ये लोग फेंक देते हैं। उसके बाद ये तीनों यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। इनको लगता था कि शायद पुलिस इनकी खबर नहीं निकाल पाएगी, इनका कोई पता नहीं चलेगा, हम आसानी से बचकर निकल जाएंगे।
लेकिन कहते हैं ना कि जुर्म को चाहे कितना भी खामोशी से किया जाए, एक दिन उसका पता चल ही जाता है। और पुलिस तीनों आरोपी से जब पूरी कहानी सुनती है, उसके बाद उनके खिलाफ गंभीर से गंभीर मुकदमा दर्ज किया जाता है और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल धर्मवीर, अरुण और सत्यवान सलाखों के पीछे हैं। तो वाकई इस कहानी में रिश्ते को शर्मसार किया है। तो आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।